इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 22वें दृष्टिकोण के बारे में। 22वें दृष्टिकोण के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। उसे कैसे निकाला जाता है कुंडली में, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। 22वां दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी जातक की मृत्यु, गंभीर बीमारी, शारीरिक परेशानियों, कष्ट आदि के बारे में जानने के लिए 22वें दृष्टिकोण को देखा जाता है। तो आज कुंडली में गणना करके देखेंगे कि 22वां दृष्टिकोण कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से उसकी गणना की जाती है, इसके बारे में आज जानेंगे। दृष्टिकोण कुंडली बनाना तो आप लोग जानते ही होंगे। D3 कुंडली कैसे बनाई जाती है आपको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख लेना। मोटे तौर पर एक बार और बता देता हूँ कि अगर जो ग्रह पहले दृष्टिकोण में होता है वो D3 कुंडली में उसी राशि में जाता है। जो ग्रह दूसरे दृष्टिकोण में होता है वो अपने से 5वीं राशि में जाता है, और जो ग्रह तीसरे दृष्टिकोण में होता है वो अपने से 9वीं राशि में जाता है। ये नियम है D3 कुंडली बनाने का। तो आप लोग पिछले वीडियो में, जिनको नहीं पता है, वो D3 वर्ग बनाने का एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। दृष्टिकोण जैसा कि आपको पता है, एक राशि के 3 भाग किए जाते हैं, 0 से 10 डिग्री तक, 10 डिग्री से 20 डिग्री तक और 20 से 30 डिग्री तक, यानी कि बराबर 3 भाग किए जाते हैं। यानी कि एक राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं। तो इस तरीके से दृष्टिकोण की गणना की जाती है और ये देखा जाता है कि 22वां दृष्टिकोण कहाँ आएगा, कौन सा होगा, और उसका जो स्वामी होगा वो कौन होगा। तो नियम है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। नियम यह है कि लग्न कुंडली में जो लग्न का भोगांश होता है, अभी जैसे आप देखिए यहाँ पर ये जो भोगांश है लग्न का, ये देखिए 25 डिग्री 40 मिनट है। इसको क्या करते हैं, इस भोगांश को अष्टम भाव में यहाँ रखिए, 25 डिग्री 40 मिनट को यहाँ रखिए, और दृष्टिकोण उसका, जैसे ये कौन से दृष्टिकोण में, लग्न जो है ये 25 डिग्री 40 मिनट का, ये कौन से दृष्टिकोण में है, तीसरे दृष्टिकोण में है, क्योंकि ये 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो तीसरा दृष्टिकोण है। अब आप यहाँ रखिए इसको 8वें भाव में, और यहाँ से देखिए कि भोगांश इसका 25 डिग्री 40 मिनट है, तीसरा दृष्टिकोण आया। अब ये D3 कुंडली में कहाँ जाएगा, यहाँ पर 25 डिग्री 40 मिनट है लगन, तो ये D3 कुंडली में कौन सी राशि में जाएगा। चूंकि ये तीसरा दृष्टिकोण है, और तीसरे दृष्टिकोण के लिए नियम क्या है, अपने से 9वीं राशि में जाएगा। तो आप देखिए, अगर लग्न यहाँ हो तो यहाँ से 9वीं राशि में जाएगा, तो कहाँ जाएगा, गणना कीजिए। जब आप गणना करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आ जाएगा। कीजिए गणना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9वीं राशि हुई, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दृष्टिकोण जिस राशि में जाएगा उसका जो राशिश होगा वो 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होगा, और 22वां दृष्टिकोण यहाँ आया, और इसका जो स्वामी हुआ वो चंद्रमा हुआ, क्योंकि राशि चंद्रमा है। कर्क राशि आई, कर्क राशि में 22वां दृष्टिकोण आया,
और उसका जो स्वामी हुआ वो चंद्रमा हुआ। एक और नियम है, बहुत साधारण नियम है, सिंपल नियम है, ये गणना तो आनी चाहिए। अब एक शॉर्टकट नियम है, वो नियम ये है D3 का अष्टमेश 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होता है। D3 का अष्टमेश यानी 8th लॉर्ड यानी 8वें भाव में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है, 8वें भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि है। इसका जो लॉर्ड है उसका स्वामी चंद्रमा 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होता है। तो बात समझ में आ गई। गणना हमने बताई कैसे करनी है, और एक हमने शॉर्ट फार्मूला बताया आपको कि D3 का अष्टमेश 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होता है। अब 22वें दृष्टिकोण को तो आपने निकाल लिया। इसका महत्व तो ये है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब किसी जातक को गंभीर बीमारी होती है तो ये देखना होता है कि क्या उस वक्त दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा 22वें दृष्टिकोण की तो नहीं है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में 22वें दृष्टिकोण को देखा जाता है। जन्म के वक्त भी देखा जाता है कि क्या जातक 22वें दृष्टिकोण से संबंध तो नहीं बना रहा है कोई। यदि उस वक्त संबंध बनता है तो उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए थोड़ा सा कष्टदायी समय होता है। तो इस प्रकार से 22वें दृष्टिकोण का महत्व है, और ये निकालना सभी को आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि तमाम अलग अलग ग्रहों से जो 22वें दृष्टिकोण का संबंध बनता है, जैसे शनि, मंगल, राहु या केतु से 22वें दृष्टिकोण का संबंध हो, तो ये देखने को मिलता है कि उसकी जो मृत्यु होती है बड़ी हिंसात्मक तरीके से मृत्यु होती है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा बीमारियों में देखा जाता है कि अगर क्रूर ग्रहों से संबंध बनता है 22वें दृष्टिकोण का, तो कई बार लाइफ के लिए बड़ा थ्रेटनिंग हो जाता है वो वक्त। तो इस तरीके से देखा जाता है। बालारिष्ट में भी देखा जाता है, इसका बड़ा महत्व है। कई तरीके के दृष्टिकोण होते हैं, जैसे कि पहले दृष्टिकोण को नारद दृष्टिकोण कहा जाता है, दूसरे को अगस्त्य दृष्टिकोण कहा जाता है, तीसरे दृष्टिकोण को दुर्वासा दृष्टिकोण कहा जाता है। तो इसी तरीके से आयुध दृष्टिकोण, सर्प दृष्टिकोण, पक्षी दृष्टिकोण, ये तमाम प्रकार हैं। अलग अलग राशियों में जो दृष्टिकोण होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि 22वां दृष्टिकोण कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे, और इसको आप लोग अपनी कुंडलियों में प्रैक्टिस कीजिए। नियम बहुत आसान है, उसको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। फ़िलहाल आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।